दोस्तों, आज के समय में हर किसी के पास में फ़ोन तो होता ही है और अगर फ़ोन होता है तो उसमें व्हाट्सएप भी ज़रूर होता है और कई बार होता है गलती से हमारा व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है या फिर कई बार होता है हमारे फ़ोन में कोई समस्या है या फिर हम फ़ोन चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में व्हाट्सएप हमें दोबारा से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कई बार हमारा कुछ पुराना डेटा होता है यानी पहले जो हमारा व्हाट्सएप चल रहा होता है, उसमें कई सारे मैसेज होते हैं, कई सारी चैट्स होती हैं, कुछ हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, नंबर्स होते हैं, जो कि पुराने फ़ोन के साथ में ही डिलीट हो जाते हैं क्योंकि जब हम नया फ़ोन में व्हाट्सएप चलाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सारा डिटेल होती है, जो सारा बैकअप होता है, वो आ नहीं पाता है। यानी कि जब व्हाट्सएप चालू करते हैं, तो बिल्कुल नए से चालू होता है, उसमें पुराना कोई भी मैसेज, कोई भी नंबर शो नहीं होता है। तो आज मैं आपको इसी का सॉल्यूशन बताऊँगा कि अगर आप फ़ोन बदल रहे हैं या फिर आपका फ़ोन खराब हो गया है या फिर किसी भी कारण से अगर आप दोबारा से अपने फ़ोन में व्हाट्सएप स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो भी पुराना डेटा होगा, जो भी मैसेज होंगे, जो भी नंबर होंगे, वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे। तुरंत के तुरंत वो आपके फ़ोन में वापस आ जाएँगे, सब कुछ पुराना जैसा ज्यों का त्यों हो जाएगा। बस उसके लिए आपको कुछ छोटी-सी सेटिंग्स करनी होती हैं और अगर उन सेटिंग्स को आप करके रखते हैं, तो फिर डेफ़िनिटली आपका कोई भी डेटा जो होगा वो डिलीट नहीं होगा। आपके व्हाट्सएप में जो भी मैसेजेस हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो सारे हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कहीं भी आप किसी भी फ़ोन में उनसे लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको कौन-सी सेटिंग को करके रखना है, जिससे कि आप कभी भी आपके व्हाट्सएप को अगर कहीं भी लॉगिन करते हैं दूसरे फ़ोन में, तो आपका पूरा डेटा सेफ रहे और उसमें बैकअप में आ जाए। तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर में देखेंगे 3 बिंदी है दाहिनी साइड में ऊपर कोने में, तो उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे सेटिंग लिखा हुआ है, तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब देखिए सेटिंग पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स आ गई हैं, तो अब यहाँ पर आपको चैट्स पर आना है। ये देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आ जाना है और थोड़ा नीचे आएँगे, अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये देख सकते हैं चैट बैकअप का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहीं पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, यहीं पर वो सेटिंग है जो आपको करनी है, क्या करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे ऊपर बैकअप लिखा हुआ है, यहाँ से आप बैकअप पर क्लिक करेंगे तो बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी बात तो बाद में करते हैं क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट सेटिंग दूसरी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है देखिए गूगल अकाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी शो हो रही है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके फ़ोन में यहाँ पर जब आएँगे सेटिंग में, तो ये ईमेल आईडी शो ना हो रही हो। कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में देखिए नीचे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक बैकअप का। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में नेवर रहता है, तो नेवर नहीं होना चाहिए। क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है इंक्लूड वीडियो का, ये ऑफ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बैकअप यूजिंग सेलुलर और ये सेटिंग मेरी ऑन है। तो यहाँ पर क्या ऑफ रखना है, क्या ऑन रखना है वो आप ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं बारी-बारी से सभी के बारे में बताता हूँ क्योंकि ये सारी सेटिंग्स हैं जो आपको पहले से करके रखनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था गूगल अकाउंट में आपकी ईमेल आईडी शो हो रही होगी। अगर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर नो अकाउंट लिखा हो सकता है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जो गूगल अकाउंट लिखा हुआ है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कई सारी ईमेल आईडी शो हो गई हैं जितनी मेरे फ़ोन में है। इसी प्रकार से आपके फ़ोन में जितनी ईमेल आईडी लॉगिन होंगी सभी शो हो जाएँगी। अगर एक होगी तो एक ही आएगी, एक से ज़्यादा होंगी तो सभी आ जाएँगी। अब यहाँ से आपको देख लेना है कि आपको अपने कौन से ईमेल आईडी पर बैकअप लेना है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट चेंज नहीं करूँगा, तो उसी पर क्लिक कर दूँगा। आप अगर चेंज करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सभी ईमेल आईडी के सामने गोला बना हुआ है, आपको उस पर क्लिक कर देना है, वो ईमेल आईडी शो हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो देखिए मेरी ईमेल आईडी शो हो रही है, उसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक बैकअप्स का, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे में डेली है, आपके में ऑफ लिखा हुआ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर डेली या फिर वीकली में से 2 कर लेना है। क्योंकि मंथली करेंगे तो वो ज़्यादा दिन हो जाएगा, इतने दिन का बैकअप बीच में अगर डिलीट हो जाता है या फिर किसी कारण से दोबारा से करते हैं, तो ये तो महीने में 1 बार होगा और अगर बीच में अगर करते हैं तो आपका पूरा 1 महीने पुराना आएगा, बीच का डेटा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको डेली या फिर वीकली ही करना है। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है, आपको जो उचित लगे। हालाँकि मेरे हिसाब से अगर आप डेली करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि डेली के आपके मैसेज यहाँ पर बैकअप में आ जाएँगे, उसके बाद आपका एक भी मैसेज जो है वो मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंक्लूड वीडियो, ये मेरे में ऑफ है। तो ध्यान रहे कि ये आपको ऑन या ऑफ क्या करना है वो आप डिसाइड करिएगा। हालाँकि मेरे हिसाब से आपको इसे ऑफ ही रखना चाहिए क्योंकि अगर ऑन कर देंगे ना तो यहाँ पर जो आपके स्पेस मिलता है गूगल ड्राइव में, वो सिर्फ़ 15 जीबी का होता है आपके जीमेल पर जो होता है और उसी में आपके फ़ोटो का भी बैकअप होता है जो गूगल फ़ोटोज़ होता है, उसी में व्हाट्सएप का भी जाता है, सब कुछ वहीं जाता है। तो ऐसे में अगर आप वीडियो का बैकअप लेने लग जाएँगे तो यहाँ पर आपका जो 15 जीबी का स्पेस है वो बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। तो ऐसे में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आपको इसे ऑफ ही रखना है, इंक्लूड वीडियो इसको ऑफ रखेंगे और उसके बाद में नीचे एक सेटिंग आती है बैकअप यूजिंग सेलुलर।
यानी कि आपका जो फ़ोन का इंटरनेट होगा उससे बैकअप होना चाहिए, तो इसे आपको ऑन रखना है। हो सकता है ये भी डिफ़ॉल्ट में आपका ऑफ रहे, तो इसे ऑन कर लेना है, क्योंकि जब तक इसे आप ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका बैकअप नहीं होगा, क्योंकि वो वाईफ़ाई पर डिफ़ॉल्ट में होता है। आप जब वाईफ़ाई कनेक्ट करेंगे तभी होगा, तो ये प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आपके घर में वाईफ़ाई है उसी से चलाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी-कभी वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर फिर इस सेटिंग को ऑन होना आपका बेहद आवश्यक है, तभी आपका बैकअप हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी सेटिंग्स को आपको करके रख लेना है पहले से ही। यानी कि अगर इन सेटिंग्स को कर लेते हैं, तो आपका बैकअप डेली का डेली होता रहेगा, और फिर जैसे ही आप दूसरे फ़ोन में अगर लॉगिन करते हैं, किसी कारण से आपका यहाँ लॉग आउट हो जाता है, फ़ोन खो जाता है, कुछ भी होता है, या फिर व्हाट्सएप ही डिलीट हो जाता है, तो वहाँ पर आपके व्हाट्सएप का पूरा डेटा आ जाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस ईमेल आईडी पर आपने बैकअप लिया हुआ है, वो ईमेल आईडी उस फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए जिस फ़ोन में आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे और उसका बैकअप लेंगे। वहाँ पर भी आपको उसी ईमेल आईडी का लॉगिन होना ज़रूरी है, तभी आपका बैकअप मिल पाएगा। और लॉगिन करते समय वहाँ पर आपसे पूछा भी जाता है कि आपको बैकअप लेना है या फिर स्किप करना है, तो ध्यान रहे आपको स्किप पर क्लिक नहीं करना है, वहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपका पूरा डेटा वापस आ जाएगा। और अगर आप गलती से भी स्किप कर देते हैं, तो फिर आपका पूरा डेटा चला जाएगा, फिर वो दोबारा बहुत मुश्किल है मिल पाना, संभवतः नहीं मिलेगा। व्हाट्सऐप में चैट बैकअप की इस सेटिंग के बारे में आपको पता था या नहीं पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और ऐसी ही नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।